खराब हो गई और मणि के चक्कर में आकर भगवान कृष्णचंद्र ने मेरे भाई प्रसेन का कत्ल करा दो और मणि को ले गए। मेरी रानी, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, ये बात तू किसी से मत कहना, वरना भैया गया तो गया, मणि गई सो गई, गौरी मैं भी मारा जाऊंगा। मेरे भाइयों, ये बात जब बताई, देखिए अपनी कसम दी थी शंकराचार्य ने, बार बार मने भी किया था, लेकिन जो ये बात सुनी सो रोने लगी कि हाय मुझे क्या मालूम था मेरे देवर प्रसेन को कन्हैया ने मरवा दो। मेरे भैया आज रात्रि का समय है, उसको नींद नहीं आई क्योंकि उसके पेट में खलबली मचने लगी। सुबह जब हुआ तो उसने जल भरने के बहाने गागर उठाई, पहले कुआं चलते थे, कुआं से जल भरने चलती सुबह बहुत जल्दी, और कुआं पर जल भरने के बाद वहीं बैठ गई क्योंकि उसके पेट के भभूके हैं वो उबल रहे हैं। अब इधर उधर देख रही है, कोई आ नहीं रही, अभी आ नहीं रही है। तब तक एक सखी आई जल भरने और पूछने लगी, बहना आज तो तू बहुत जल्दी आ गई, क्या बात है? तो बताया, बहना आज मेरे प्रिया प्यासे ही सो गए, इसलिए मैं जल्दी जल्दी में आई, जल भर लिया। तो देखिए पति की सारी बात भूल गई और कहने लगी, बहना तो ना मालूम है आजकल इस द्वारिका में बड़े बड़े गलत काम हो रहे हैं। दूसरी सखी कहने लगी, बहना तुम्हारे देवर को प्रसेन को कत्ल है गए, कुछ मालूम नहीं पड़ा किसने मारा प्रसेन को। बैठ गई और कहने लगी, बहना जब तक तू बिहाई की आई और तेरे ही संग बहन आई, मैंने आज तक तो से कोई बात ना छुपाई है। सोई कहने लगी, बहना कुछ मालूम पड़ी किसने मारा प्रसेन को? तो कान में कहने लगी, देख बहना, मेरे पिया ने अपनी सौगंध दी है मुझे और बताया है इस बात को कहीं ना कहना, मैं तुझे बताती हूँ क्योंकि तू मेरी सहेली है। कहने लगी, बहना मणि के चक्कर में आकर के भगवान कन्हैया ने देवर प्रसेन को कत्ल करा दो, और बहना तुझे मेरी कसम है तू इस बात को कहीं ना कहना। और ये बात कहकर घड़ा उठाया, घर पर चली गई। देखिए उसने उस सखी को बतला दिया और घर चली आई। अब तो दो के मुंह में वो बात पहुंच गई और वो सखी उठी दूसरे के घर पहुंची, उसने उसे बताया तो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, हे राजा परीक्षित, आज कानों ही कानों में वो बात सारे नगर में फैल गई कि मणि के चक्कर में आकर भगवान कन्हैया ने आज प्रसेन का कत्ल करा दिया। बाहरी देवियों, पति की सौगंध भी तुम खा गई, लेकिन पति को भी तुमने खा लिया। कभी वर्णन करता है, वैसे तो हमारे इस भारत में हर स्त्री के पीछे देवी लिखा हुआ है। क्यों? इतने देश हैं, किसी भी देश में स्त्री को देवी नहीं बताया गया है, लेकिन मेरे इस भारत में एक स्त्री को इतनी बड़ी उपाधि दी है कि हर स्त्री के पीछे देवी लिखा जाता है। आज उस देवी ने वो बात जहर की तरह फैला दी। कभी वर्णन करता है,